कोलकाता में एक यंग डॉक्टर का दरिंदगी से रेपे और मर्डर प्यूर इंडिया को हिलाकर रख दिया है। ये भयंकर जुर्म हमारे समाज में महिलाओं की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल है और इसने हर तरफ गुस्सा और दुख फैला दिया है। विक्टिम एक प्रॉमिसिंग यंग मेडिकल प्रोफेशनल दूसरों को स्वस्थ करने का सपना देख रही थी। उसकी लाइफ इतनी बुरी तरह खत्म कर दी गई। यह घटना बदलाव की जरूरत को दर्शाता है। हिंसा की इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हर तबके के लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं और क्रिमिनल्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की डिमांड कर रहे हैं। इस केस ने एक बार फिर से इंडिया में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हुई हिंसा की दरमियान तस्वीर दिखाई है। इस घटना ने हेल्थ केयर वर्कर्स, खासकर महिलाओं की सुरक्षा पर भी बहस छेड़ दी है। मुश्किल के बावजूद पेशेंट्स के प्रति विक्टिम का डेडिकेशन देश भर के अन्य हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के समर्पण का प्रतीक है। दुख और गुस्सा हर तरफ फैला हुआ है। यह ट्रेजेडी एक याद दिखाता है कि हमें अपनी महिलाओं की रक्षा के लिए और अधिक करने की जरूरत है और उनकी सुरक्षा और भरोसा सुनिश्चित करना होगा। विक्टिम और उसके परिवार के लिए इंसाफ की लड़ाई बेरोक टोक जारी रहेगी और ये एक ऐसे बदलाव का कारण बनेगी जो हमेशा के लिए रहेगा। मेडिकल फ्रेटर्निटी इस दर्दनाक घटना से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है और प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर उतर आई है। पूरे इंडिया में डॉक्टर्स ने डेमोन्स्ट्रेशन और स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज किए हैं। हॉस्पिटल्स में सिक्योरिटी बढ़ाने और हेल्थ केयर वर्कर्स पर हिंसा करने वालों के खिलाफ कड़क कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। गुस्से और दुख से भरा यह प्रोटेस्ट इंसाफ और एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट की मांग को दर्शाना है। साइलेंट मार्चेस से लेकर कैंडल लाइट विजिल्स तक मेडिकल प्रोफेशनल्स ने विक्टिम के परिवार के साथ अपनी एकता दिखाई है। वो एक पूरी और तेजी से जांच की मांग कर रहे हैं और अथॉरिटीज से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्रिमिनल्स को पकड़ने में कोई भी कसर न छोड़ा जाए। स्ट्राइक्स हेल्थ केयर सर्विसेज में टेम्परेरी डिसरप्शंस का कारण बन रहे हैं, लेकिन ये उनके दर्द और फ्रस्ट्रेशन को भी हाईलाइट करते हैं। डॉक्टर्स जो अपना जीवन दूसरों को बचाने में लगा देते हैं, वो एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट का हक मांग रहे हैं। सिक्योरिटी मेजर्स बढ़ाने की उनकी अपील इमीडिएट एक्शन की जरूरत को दर्शाता है। यह नेशन वाइड प्रोटेस्ट से याद दिखाता है कि हेल्थ केयर वर्कर्स की सेफ्टी पैरामाउंट है। ऐसी ट्रेजेडी के बावजूद अपनी प्रोफेशन के प्रति उनका डेडिकेशन हमारे सम्मान और सुरक्षा का हकदार है। इस बुरी घटना ने लीगल और पॉलिटिकल दोनों तरफ से रिस्पॉन्सेस को तेज कर दिया है। केस अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या सीबीआई के अंडर है और हाईएस्ट लेवल की गवर्नमेंट इस पर नजर बनाए हुए है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने पब्लिकली इस क्राइम की निंदा की है और विक्टिम के परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की है। क्रिमिनल्स को मौत की सजा देने की उनकी मांग जनता की भावना को दर्शाती है, जो सबसे कड़ी सजा चाहती है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या आईएमए ने भी एक सख्त रुख अख्तियार किया है और डॉक्टर्स पर बढ़ते हुए हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए 24 घंटे की नेशन वाइड हड़ताल का आह्वान किया है। उनकी मांगों में सभी हेल्थ केयर सुविधाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और हेल्थ केयर कर्मचारियों की रक्षा के लिए कड़े कानून बनाना शामिल है। ये प्रतिक्रियाएं मामले की गंभीरता को दर्शाती हैं, साथ ही सिस्टेमिक बदलाव की जरूरत को भी रेखांकित करती हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुख्य कारणों को संबोधित करने और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सुधारों, सामाजिक जागरूकता और बढ़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था जैसे बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। कोलकाता डॉक्टर के रेप और मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन में काफी तेजी आई है, क्योंकि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या सीबीआई ने इस मामले की कमान संभाल ली है। हाई प्रोफाइल मामलों को सूझबूझ के साथ हैंडल करने के लिए जानी जाने वाली यह एजेंसी इस त्रासदी से पहले की घटनाओं को ध्यान से जोड़ रही है। इस अपराध के सिलसिले में कई लोगों से पूछताछ की गई है और फॉरेंसिक सबूतों का बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है। स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करते हुए सीबीआई इंसाफ दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। केंद्र सरकार ने भी देश भर के सभी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए एक नए आदेश की घोषणा की है, जो स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब अस्पतालों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू करना अनिवार्य है, जिसमें सीसीटीवी कैमरों की स्थापना और प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की तैनाती शामिल है।